नमः संस्कृताय दोस्तों, एमएस संस्कृत सरल क्लासेस से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों, जो है संस्कृत विलोम शब्द। क्या है दोस्तों संस्कृत में विलोम शब्द? हम लोग संस्कृत में विलोम शब्दों को देखेंगे। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, विलोम शब्द किसे कहते हैं, इन सब का अध्ययन करते हुए आइए आज हम लोग अपने पाठ की शुरुआत एक नए टॉपिक विलोम शब्द के साथ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह है विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ क्या है? तो परस्पर विरोधी अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या प्रतिलोम शब्द कहते हैं। इस प्रकार के शब्द प्रायः उपसर्ग जोड़कर अथवा शब्द बदलकर बनाए जाते हैं। जैसे क्या कहा जा रहा है? यह कह रहा है कि परस्पर विरोधी अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द या प्रतिलोम शब्द कहते हैं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें जो होता है कि प्रत्यय उपसर्ग को जोड़कर अथवा पूरा वाक्य बदलकर बनाया जाता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। तो एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ विलोम शब्द है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, ये शब्द है और इस तरफ क्या है? विलोम शब्द है। कौन सा विलोम शब्द है दोस्तों? तो हम लोग इसे देखते हैं। सबसे हम जो है देखते जाएंगे, आप लोग अपने सुविधा के अनुसार से इसे ग्रहण करिएगा। जिसे जो शब्द कठिन लगता है उसे जरूर नोट करिए। तो ये है अनुकूलः। अनुकूलः शब्द का विलोम होगा प्रतिकूलः। अनुजः का विलोम होगा अग्रजः। अधिकः का विलोम होगा न्यूनः। सनातः यहाँ से देखिए दोस्तों, ये है विलोम शब्द। यहाँ पे शब्द है और यहाँ पे विलोम है। क्या है? यहाँ पे विलोम है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है अनुकूलः। अनुकूलः शब्द का विलोम होगा प्रतिकूलः। अनुजः शब्द का विलोम होगा अग्रजः। अधिकः शब्द का विलोम होगा न्यूनः। अधिकः का क्या होगा दोस्तों? न्यूनः होगा। उसके बाद सनातः शब्द का होगा अनाथः। चरः शब्द का विलोम होगा अचरः। दृष्टः शब्द का विलोम दुष्टः शब्द का विलोम होगा सज्जनः। अभिज्ञः शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञः। क्या होगा? अनभिज्ञः। उसके बाद अतिवृष्टिः शब्द का विलोम होगा अनावृष्टिः। उत्तमः शब्द का अधमः। कटुः शब्द का मधुरः। गुरुः शब्द का लघुः। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, वो वाला गुरु नहीं है कि जो गुरु होता है। क्या है? गुरुः शब्द का अर्थ होता है लघुः। ज्येष्ठः का अर्थ होता है कनिष्ठ। अर्थ नहीं यानी विलोम शब्द होता है। अथः शब्द का विलोम होता है इतिः। उसके बाद चतुरः शब्द है, यहाँ पे चतुरः शब्द का होता है मूढ़ः। कृतज्ञ शब्द का होता है कृतघ्न। क्या होता है? कृतज्ञ शब्द का जो विलोम होता है कृतघ्न होता है। सरलः शब्द का होता है कुटिलः। जगमः शब्द का स्थावरः। क्या होता है? स्थावरः होता है। उसके बाद यहाँ पे है शुक्लः। शुक्लः का अर्थ काला होता है, तो कृष्ण। शुक्लः का अर्थ सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद होता है। कृष्ण का अर्थ काला। प्रधानः गौड़ः। गंभीरः चपलः। उसके बाद अनुरागः विरागः। क्या है? अनुरागः विरागः। अनुग्रहः विरग्रह। क्या? अनुग्रहः विग्रहः। चेतनः अचेतनः। तो जो हम लोग बाद में बोल रहे हैं वो क्या है? विलोम शब्द है। जो पहले बोल रहे हैं वह क्या है? मूल शब्द है। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला विलोम ग्राह्यः। ग्राह्यः त्याज्यः। आकर्षणं विकर्षणं। सापेक्षः निरपेक्षः। हिंसाः अहिंसाः। हिंसाः का क्या होगा? अहिंसाः। हिंसाः अहिंसाः। परोक्षः प्रत्यक्षः। रागः द्वेषः। रागः का क्या होगा? द्वेष होगा। कृशः स्थूलः। कृशः शब्द का विलोम क्या होगा? कृश का जो होगा स्थूल।
कृष्णः उष्णः शीतलः उदारः अनुदारः इष्टः अनिष्टः हर्षः शोकः। क्या होगा? हर्षः शोकः। उसके बाद अगला होगा उन्नतिः उन्नतिः अवनतिः बद्धः मुक्तः। बद्ध का अर्थ होता है बांधना, मुक्त का मुक्त कर देना यानी छोड़ देना। ह्रस्वः दीर्घः। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। उसके बाद है विजयः पराजयः जीवितः मृतः तीव्रः मंदः यशः अपयशः कीर्तिः कीर्तिः अपकीर्तिः विश्वासः अविश्वासः सौभाग्यम दुर्भाग्यम। ठीक है दोस्तों। निर्मलाम मलिनम निर्मलाम मलिनम स्वतंत्रतः परतंत्रतः उद्योगः आलस्यम उत्कर्षः अपकर्षः उत्कर्षः अपकर्षः रात्रिः रात्रिः दिवसः हितम अहितम सरसः नीरसः। सार्थकः का विलोम होगा सार्थकः निरर्थकः। शुकरः शब्द का विलोम होगा दुष्करः। वृद्धि शब्द का विलोम होगा हासः। क्या होगा? हासः। उसके बाद है जातीय शब्द का होगा विजातीय। सुखम शब्द का विलोम होगा दुखम। क्या होगा? सुखम शब्द का विलोम होगा दुखम। मानम शब्द का होगा अपमानम। क्या होगा? अपमानम। उसके बाद आदर शब्द का विलोम होगा अनादर। अल्प शब्द का होगा अति। अल्प का मतलब थोड़ा, अति का मतलब अधिक। अपना पराया। अपना शब्द का विलोम पराया। अथ शब्द का विलोम होगा इति। क्या होगा? इति। अर्थ शब्द का विलोम अनर्थः। अधिक शब्द का विलोम होगा न्यूनः। अधिक शब्द का अधिक होता है, न्यून का मतलब कम होता है। अनुकूल शब्द का होगा प्रतिकूलः। अमृत का होगा विष। अभी का होगा कभी। अन्य का होगा अनन्य। ये देखिए अन्य का शब्द होगा अनन्य, इसका विलोम होगा। अडिग शब्द का विलोम होगा डवाडोल। क्या होगा? डावा डोल। अपार शब्द का विलोम होगा परिमित। क्या होगा? परिमित। उसके बाद अवनी। अवनी का होगा अंबर। अवनी शब्द का होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है दोस्तों। अज्ञा शब्द का होगा विज्ञ। अज्ञा का अर्थ होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। विज्ञ का जानकार। आकाश शब्द का होगा पाताल। आकाश का पाताल। यहाँ पे अवकाश। अवकाश मतलब छुट्टी, छुट्टी होती है। व्यस्तता। व्यस्तता मतलब व्यस्त रहना। अवलंबन। अवलंब। अवलंब शब्द का विलोम होगा निरालंब। क्या? निरालंब। अभिमान शब्द का विलोम होगा निरभिमान। क्या हो जाएगा? निरभिमान। उसके बाद होगा अवयव। अवयव शब्द का होगा निर्वय। क्या होगा? निर्वय। अंतः शब्द का होगा वाह। क्या? वाह। अवेरम। अवेर शब्द का होगा सवेर। क्या? अवेर का सवेर होगा विलोम शब्द। उसके बाद अत्र शब्द का विलोम तत्र होगा। अग्रज का विलोम अनुज होगा। अनुराग का विलोम विराग होगा। अगैती का होगा पिछौती, यानी अगैती का मतलब आगे, पिछौती का मतलब पीछे। उसके बाद अधीन का होगा स्वाधीन। असीम शब्द का विलोम होगा ससीम। क्या होगा? असीम शब्द का ससीम। अपव्यय का होगा मितव्यय। अपव्यय शब्द का विलोम हो जाएगा मितव्यय। उसके बाद अगला शब्द है अगला। अगले का हो जाएगा पिछला, विलोम होगा पिछला। अगर शब्द का विलोम होगा मगर। अस्त शब्द का विलोम होगा उदय। उसके बाद यहाँ पे है अस्थि। अस्थि शब्द का विलोम होगा मांस। अस्थि का मतलब हड्डियाँ, मांस का मतलब मांस। अस्थि अस्थि अस्थि। अस्थि का होगा नास्ति। क्या होगा? नास्ति। अस्थि का अर्थ होता है संस्कृत हिंदी में है, नास्ति का नहीं है। क्या है? नहीं है। उसके बाद अग का होगा, अग शब्द का विलोम होगा जग। अधम शब्द का विलोम होगा श्रेष्ठ। जगम शब्द का विलोम होगा गम्य। अवनति का होगा उन्नति। अवनति का मतलब नीचे जाना, उन्नति का मतलब ऊपर जाना। अनिवार्य शब्द का विलोम होगा वैकल्पिक।
यानी अनिवार्य का मतलब यह अनिवार्य है, विकल्प का मतलब यह ऑप्शन है यानी विकल्प है। अद्वैत का होगा साधारण, क्या होगा? साधारण। अद्वैत का विलोम हो जाएगा साधारण। अतीत शब्द का होगा वर्तमान या भविष्य होगा। अदेह शब्द का क्या होगा? सदेह। असार शब्द का हो जाएगा संसार। असार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा। उसके बाद अबल, यहाँ पे है, एक मिनट। अबल शब्द का विलोम होगा सबल। असली शब्द का विलोम होगा नकली। अंकुश शब्द का विलोम होगा निरंकुश। अबोध का होगा सुबोध। अबोध शब्द का विलोम हो जाएगा सुबोध। अभय शब्द का हो जाएगा भयभीत। अभय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? भयभीत। उसके बाद है अचेत। अचेत शब्द का विलोम होगा सचेत। अग्र का होगा पश्च। अनाप शब्द का विलोम होगा सनाप। अर्जन शब्द का हो जाएगा विसर्जन। अर्जन शब्द का विलोम विसर्जन होगा। उसके बाद अंधेरा शब्द का हो जाएगा उजाला। अकाल शब्द का सुकाल। अनुभवी शब्द का हो जाएगा नौसिखिया, क्या? अनुभवी का नौसिखिया हो जाएगा। अह शब्द का होगा निश्चय। अच्छा का होगा विलोम बुरा। अरि या शत्रु का विलोम होगा मित्र। उसके बाद अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश, क्या हो जाएगा? प्रकाश। आदेश का विलोम हो जाएगा निवेदन। आदेश का निवेदन। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। आदेश तो नहीं कर सकती, आप लोगों से निवेदन कर सकती हूँ कि जो हमारे नए साथी हों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो और इसका लाभ उठाएं। अपनी तैयारी को बरकरार रखें, लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी विश्वास और इसी कामना के साथ आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों।